ആക്സിയം 4 ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിയ ശുഭാംശു ശുക്ലയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംവദിച്ചു. 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ പേരിൽ മോദി ബഹിരാകാശ യാത്രികനെ അഭിനന്ദിച്ചു. ശുഭാംശു മാതൃരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മോദി വ്യക്തമാക്കി. ബഹിരാകാശത്ത് ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയർത്തിയതിന് പ്രധാനമന്ത്രി ഹൃദയംഗമമായ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നു. താൻ നിലയത്തിൽ സുരക്ഷിതനാണ് എന്നും യാത്ര പുതിയ അനുഭവമാണെന്നും ശുഭാംശു ശുക്ല പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു. യാത്ര എന്റേത് മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ രാജ്യത്തിന്റെയും യാത്രയാണെന്നും ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിൽ വളരെ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും ശുഭാംശു പറഞ്ഞു. शुभांशु नमस्कार। आप आज मातृभूमि से, नमस्कार, भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों के विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री। शुभ। आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें। जो भारत का जो रिच कलिनरी हमारा जो हेरिटेज है, उसका एक्सपीरियंस ले। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। कुछ लोग हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। शुभ। परिक्रमा करना भारत की सदियों पुरानी परंपरा है। आपको तो पृथ्वी माता की परिक्रमा का सौभाग्य मिला है। अभी आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे? जी प्रधानमंत्री जी, इस समय तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था, तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे। और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं। 16 सूर्योदय और 16 सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से। और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये पूरा प्रोसेस है। इस परिक्रमा में, इस तेज गति में, जिस हम इस समय करीब 28,000 किलोमीटर
प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त, और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गति जरूर दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है इस समय, कि हम यहाँ पहुंचे हैं और अब यहाँ से और आगे जाना है। अच्छा शुभ, अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी, सच में बोलो तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। शुभांशु, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले आप पहले भारतीय हैं। आपने जबरदस्त मेहनत की है, लंबी ट्रेनिंग करके गए हैं। अब आप रियल सिचुएशन में है, सच में अंतरिक्ष में है। वहां की परिस्थितियां कितनी अलग हैं, कैसे एडप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तो सब कुछ ही अलग है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग की हमने पिछले पूरे 1 साल में, सारे सिस्टम्स के बारे में मुझे पता था, सारे प्रोसेस के बारे में मुझे पता था, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मुझे पता था, लेकिन यहाँ आते ही सडनली सब चेंज हो गया। बिकॉज हमारे शरीर को ग्रेविटी में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हर एक चीज उससे डिसाइड होती है। पर यहाँ आने के बाद चूंकि ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी है, एब्सेंट है, तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अभी आपसे बात करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांध रखा है, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। और माइक को भी जैसे छोटी चीजें हैं, इसको छोड़ के दूं तो भी ये ऐसे फ्लोट करता रहता है। पानी पीना, पैदल चलना, सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते हैं, आप दीवारों पे सो सकते हैं, आप जमीन पे सो सकते हैं। तो पता सब कुछ होता है प्रधानमंत्री जी, ट्रेनिंग अच्छी है, लेकिन वातावरण चेंज होता है तो थोड़ा सा यूज्ड टू होने में 1-2 दिन लगते हैं, बट फिर ठीक हो जाता है। भारत की ताकत साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों है। आप अंतरिक्ष यात्रा पर हैं, लेकिन भारत की यात्रा भी चल रही होगी, भीतर में भारत दौड़ता होगा। क्या उस माहौल में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का लाभ भी मिलता है क्या? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि भारत ऑलरेडी दौड़ रहा है और ये मिशन तो केवल एक पहली सीढ़ी है उस एक बड़ी दौड़ का, और हम जरूर आगे पहुंच रहे हैं और अंतरिक्ष में हमारे खुद के स्टेशन भी होंगे और बहुत सारे लोग पहुंचेंगे। और माइंडफुलनेस का भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं नॉर्मल ट्रेनिंग के दौरान भी या फिर लॉन्च के दौरान भी जो बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं, और माइंडफुलनेस से आप अपने आप को उन सिचुएशंस में शांत रख पाते हैं और अपने आप को काम रखते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं, तो आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। कहते हैं कि दौड़ते हुए भोजन कोई भी नहीं कर सकता, तो जितना आप शांत रहेंगे उतना ही अच्छे से आप डिसीजन ले पाएंगे। तो आई थिंक माइंडफुलनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन चीज़ों में। तो दोनों चीज़ें अगर साथ में प्रैक्टिस की जाएं तो ऐसे एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में या चैलेंजिंग वातावरण में मुझे लगता है ये बहुत ही यूजफुल होंगी और बहुत जल्दी लोगों को अडेप्ट करने में मदद करेंगी। आप अंतरिक्ष में कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर या हेल्थ सेक्टर को फायदा पहुंचाएगा? जी प्रधानमंत्री जी,
मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने 7 यूनिक एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए जो कि मैं अपने साथ स्टेशन पे लेके आया हूं। और पहला एक्सपेरिमेंट जो मैं करने वाला हूं, जो कि आज ही के दिन में शेड्यूल्ड है, वो है स्टेम सेल्स के ऊपर। अंतरिक्ष में आने से क्या होता है कि ग्रेविटी चूंकि एब्सेंट होती है तो लोड खत्म हो जाता है, तो मसल लॉस होता है। तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो ये देख रहा है कि क्या कोई सप्लीमेंट दे के हम इस मसल लॉस को रोक सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन धरती पे भी है कि जिन लोगों का मसल लॉस होता है ओल्ड एज की वजह से, उनके ऊपर ये सप्लीमेंट्स यूज किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वहाँ यूज हो सकता है। साथ ही साथ जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो माइक्रो एल्गी की ग्रोथ के ऊपर। ये माइक्रो एल्गी बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो अगर हम इनकी ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पे और ऐसा प्रोसेस इजाद करें कि ये ज़्यादा तादाद में हम इन्हें उगा सकें और न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें, तो कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत काम आएगा धरती के ऊपर। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है स्पेस का वो ये है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत जल्दी होते हैं, तो हमें महीनों तक या सालों तक वेट करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए यहाँ के जो रिजल्ट चंद्रयान की सफलता के बाद देश के बच्चों में, युवाओं में विज्ञान को लेकर एक नई रुचि पैदा हुई। अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने का जज्बा बढ़ा। अब आपकी ये ऐतिहासिक यात्रा उस संकल्प को और मजबूती दे रही है। आज बच्चे सिर्फ आसमान नहीं देखते, वे यह सोचते हैं मैं भी वहां पहुंच सकता हूं। यही सोच, यही भावना हमारे भविष्य के स्पेस मिशंस की असली बुनियाद है। आप भारत की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? प्रधानमंत्री जी, अगर मैं अपने युवाओं पीढ़ी को आज कोई मैसेज देना चाहूँगा तो पहले ये बताऊँगा कि भारत जिस दिशा में जा रहा है, हमने बहुत बोल्ड और बहुत ऊंचे सपने देखे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें आप सबकी ज़रूरत है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं ये कहूँगा कि सक्सेस का कोई एक रास्ता नहीं होता कि आप कभी कोई एक रास्ता लेता है, कोई दूसरा रास्ता लेता है। लेकिन एक चीज़ जो हर रास्ते में कॉमन होती है वो ये होती है कि आप कभी कोशिश मत छोड़िए, नेवर स्टॉप ट्राइंग। अगर आपने ये मूल मंत्र अपना लिया कि आप किसी भी रास्ते पे हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आप कभी गिव अप नहीं करेंगे, तो सक्सेस चाहे आज आए या कल आए पर आएगी जरूर। मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी ये बातें देश के युवाओं को बहुत ही अच्छी लगेगी। और आप तो मुझे भली भांति जानते हैं, जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊँगा और हम इन्हें इफेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे और जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा कर सकेंगे। बिकॉज मेरे साथी जो मेरे साथ आए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी मुझसे पूछा कि हम कब गगनयान पे जा सकते हैं, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला कि जल्दी ही। तो मुझे लगता है कि ये सपना बहुत जल्दी पूरा होगा और मेरी जो सीख मुझे यहाँ मिल रही है वो मैं वापस आके उसको अपने मिशन में पूरी तरह से 100% अप्लाई करके और उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। शुभांशु, मुझे पक्का विश्वास है कि आपका ये संदेश एक प्रेरणा देगा। और जब हम आपके जाने से पहले मिले थे, आपका परिवारजन के भी दर्शन करने का अवसर मिला था और मैं देख रहा हूं कि आपके परिवारजन भी सभी उतने ही भावुक है, उत्साह से भरे हुए हैं।
शुभांशु, आज मुझे आपसे बात करके बहुत आनंद आया। मैं जानता हूं आपकी जिम में बहुत काम है और 28,000 किलोमीटर की स्पीड से काम कर रहे हैं आपको, तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये भारत के गगनयान मिशन की सफलता का पहला अध्याय है। आपकी यह ऐतिहासिक यात्रा सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है, यह हमारी विकसित भारत की यात्रा को तेज गति और नई मजबूती देगी। भारत दुनिया के लिए स्पेस की नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। अब भारत सिर्फ उड़ान नहीं भरेगा, भविष्य में नई उड़ानों के लिए मंच तैयार करेगा। मैं चाहता हूं, कुछ और भी सुनने की इच्छा है आपके मन में, क्योंकि मैं सवाल नहीं पूछना चाहता, आपके मन में जो भाव है अगर वो आप प्रकट करेंगे, देशवासी सुनेंगे, देश की युवा पीढ़ी सुनेगी, तो मैं भी खुद बहुत आतुर हूं कुछ और बातें आपसे सुनने के लिए। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। यहाँ ये पूरी जर्नी जो है ये अंतरिक्ष तक आने की और यहाँ ट्रेनिंग की और यहाँ तक पहुँचने की, इसमें बहुत कुछ सीखा है प्रधानमंत्री जी मैंने। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पर्सनल एकम्प्लिशमेंट तो एक है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कलेक्टिव अचीवमेंट है। और मैं हर एक बच्चे को जो ये देख रहा है, हर एक युवा को जो ये देख रहा है, एक मैसेज देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप कोशिश करते हैं और आप अपना भविष्य बनाते हैं अच्छे से, तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा और हमारे देश का भविष्य अच्छा बनेगा। और केवल एक बात अपने मन में रखिए, दैट स्काई इज नेवर द लिमिट, ना आपके लिए, ना मेरे लिए और ना भारत के लिए। और ये बात हमेशा अगर आपने मन में रखी तो आप आगे बढ़ेंगे, आप अपना भविष्य उजागर करेंगे और आप हमारे देश का भविष्य उजागर करेंगे। और बस मेरा यही मैसेज है प्रधानमंत्री जी। और मैं बहुत ही भावुक और बहुत ही खुश हूं कि मुझे मौका मिला आज आपसे बात करने का और आपके थ्रू 140 करोड़ देशवासियों से बात करने का। जो ये देख पा रहे हैं, ये जो तिरंगा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ नहीं था। आज कल के पहले जब मैं यहाँ पे आया हूँ तब हमने ये यहाँ पे पहली बार लगाया है। तो ये बहुत भावुक करता है मुझे और बहुत अच्छा लगता है देख के कि भारत आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। शुभांशु, मैं आपको और आपके सभी साथियों को आपके मिशन की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शुभांशु, हम सबको आपकी वापसी का इंतजार है। अपना ध्यान रखिए, मां भारती का सम्मान बढ़ाते रहिए। अनेक अनेक शुभकामनाएं 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं, और आपको इस कठोर परिश्रम करके इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद। और सारे 140 करोड़ देशवासियों को धन्यवाद। और स्पेस से सबके लिए भारत माता की जय। രാജ്യത്തിനാകെ അഭിമാന നിമിഷമാണ് കണ്ടത്. ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിയ ശുഭാംശു ശുക്ല പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി സംവദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു. വിശദാംശങ്ങളുമായി മനു ഭരതും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. മനു, വലിയ പ്രചോദനം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് മുഴുവനാകെ നൽകുന്ന ഒരു സംഭാഷണം കൂടിയായിരുന്നു അത്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ് ശുഭാംശു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് തരുന്നത്? പ്രധാനമന്ത്രി ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രചോദനം കൂടിയാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രികന് നൽകിയത്? അപർണ, ഇത് രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷമാണ്. അത് വളരെ വൈകാരികമായി തന്നെ ഈ സംഭാഷണം രാജ്യം കേട്ടു എന്നതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വ്യക്തമാണ്. ഒന്ന്, ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്ക് മുഴുവൻ പുതിയ ഒരു ദിശാബോധവും ആവേശവും നൽകുന്ന ഒരു പ്രതികരണമാണ് ഈ ബഹിരാകാശ യാത്രികനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്ന്, രാജ്യത്തിൻ്റെ
കൂട്ടായ ഒരു നേട്ടം എന്ന തരത്തിൽ ഇതിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുമ്പോൾ 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ യാത്രയാണ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് താൻ നടത്തിയത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ ഒരു ദേശീയ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി കൂടിയാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. താൻ അവിടെ സുഖമായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു, മറ്റ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷിതനാണ്, മറ്റ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള സുഖവിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നു. ഒപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ശുഭാംശു അന്ന് കൊണ്ടുപോയ ഈ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയും മൂങ് ദാൽ ഹൽവയും ഒക്കെ അന്ന് വാർത്തകളിൽ വലിയ തോതിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. അത് ഒരു തമാശയ്ക്ക് കൂടി ഈ സംവാദത്തിനിടയിൽ വഴി വയ്ക്കുകയാണ്. ശുഭാംശുവിൻ്റെ ആ ക്യാരറ്റ് ഹൽവ സഹബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് കൊടുത്തോ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം താൻ കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും. വ്യത്യസ്തമായ മനോഹരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് തനിക്ക് ഈ യാത്ര എന്ന് ശുഭാംശു പറയുകയും ഹവായ് ദ്വീപുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ അല്പം മുമ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ താൻ പറക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ നിന്ന് 16 തവണ സൂര്യോദയവും അസ്തമയവും കാണാൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു യാത്രാനുഭവത്തിൻ്റെ വിവരണം കൂടിയാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്. ഒപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ശുഭാംശു എന്ന പേര് തന്നെ ഒരു ശുഭകരമായ കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ യുവാക്കളുടെ പുതിയ യുഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ശുഭയാത്രയുടെ തുടക്കം കൂടിയാണ് ശുഭാംശുവിൻ്റെ ഈ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം അവിടുത്തെ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ മനസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഇത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങളെ തനിക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ശുഭാംശു പറയുന്നു. ശാന്തമായി ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നു, അത് ഈ മനസാന്നിധ്യം താൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടിലെ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സന്ദേശമെന്ന നിലയിൽ നൽകുകയാണ്. ഒരു കാര്യം ശുഭാംശു എടുത്തു പറയുന്നത്, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ള യുവാക്കളായാൽ ആ ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്ക് നടന്നെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി കൂടി ശോഭനമാകും എന്ന് ശുഭാംശു ഓർമ്മിക്കുന്നു. ആകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യം മുമ്പും നമ്മുടെ രാകേഷ് ശർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം സാരേ ജഹാം സേ അച്ഛാ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെയും സമാനമായൊരു ചോദ്യം ശുഭാംശുവിന് മുന്നിലുണ്ട്. അത് വണ്ടർഫുൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. താൻ മാപ്പിൽ കണ്ടതിനേക്കാൾ മനോഹരം വലുതുമാണ് തൻ്റെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു നേട്ടമായാണ് ശുഭാംശു ഈ യാത്രയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇതിനുശേഷം ഈ സംസാരത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ ഈ സംഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ശുഭാംശുവിന് ഇതിനിടയിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എത്രയോ ദൂരെ അകലെയാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും ഹൃദയത്തിലാണ് ഉള്ളത്, അത്രയും ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒപ്പം ഈ എക്സിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇത് വളരെ മികച്ചൊരു അനുഭവമായിരുന്നു എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആശംസ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്നു, അതിന് നന്ദിയായി അവിടെ നിന്ന് ശുഭാംശുവും തൻ്റെ മുഴുവൻ 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ള നന്ദി അവിടെ നിന്ന് അറിയിക്കുകയും അവിടെ ദേശീയ പതാക അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം വാനോളം എന്നത് വ്യക്തമാവുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാംശു മിശ്ര ബഹിരാകാശത്ത് ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയർത്തുമ്പോൾ കീർത്തിയോടെ ആകാശം തൊടു എന്ന വ്യോമസേനയുടെ ആ ആപ്തവാക്യം കൂടിയാണ് അവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചരിത്ര നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ആ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ നാഴികക്കല്ലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആ ശാസ്ത്രപാതയിൽ ഒരു വലിയ നാഴികക്കല്ലാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. മാത്രമല്ല ശുഭാംശുവിനൊപ്പമുള്ള പെഗി വിറ്റ്സനും മിഷൻ കമാൻഡർ പെഗി വിറ്റ്സനും അതുപോലെ സ്ലോവോസ് ഉസ്മാൻസ്കിയും
ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ടിബർ കാപ്പു തുടങ്ങിയ സഹബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് തൻ്റെ അനുമോദനങ്ങളും ആശംസകളും കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇത് ഒരു കൂട്ടായ നേട്ടം എന്ന തരത്തിലേക്ക് ശുഭാംശു പറയുന്നു. അത് ഇന്ത്യയുടെ യുവാക്കളുടെ പുതിയ യാത്രയുടെ ശുഭകരമായ തുടക്കം എന്ന തരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. റൈറ്റ്, മനു ഭരതാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. അത്യന്തം വികാരഭരിതമായിട്ടുള്ള അത്യന്തം അഭിമാനകരവുമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് കണ്ടത്. ശുഭാംശു ശുക്ല പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി സംവദിച്ച ദൃശ്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളാണ് മനു ഭരത് നൽകിയത്.